नमस्कार साथियों। जो मेरे राजस्थान के कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा के साथी है, विद्यार्थी है, उनके काफी बार कॉल्स आते हैं कि सर कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा की तैयारी कैसे करें या इसके लिए कौन सी किताबें पढ़ें, कौन से नोट्स पढ़ें। क्योंकि ये राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा है, ये पिछले 5-10 साल में 4-5 बार ये परीक्षा आयोजित हो चुकी है। और ये इसको देखते हुए राजस्थान में बहुत सारे कोचिंग सेंटर एडवांस में इसके बैच स्टार्ट करवा रखे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी एडवांस में तैयारी कर रहे हैं इस उम्मीद में कि आने वाले साल 2 साल में या 6 महीने में कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आएगी। तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग सेंटर में भी रह के तैयारी कर रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनकी जो ये किताबों से रिलेटेड क्वेरी होती है कि सर इसके लिए क्या पढ़ें, कौन सी बुक बेहतर है या कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, क्या परीक्षा की योजना रहेगी। तो उनके लिए ये वीडियो कि इसमें आपको एक तो ये चीज कि कौन कौन सी किताबें पढ़ें और कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा की योजना क्या रहती है। तो सबसे पहले किताबों का या नोट्स का डिस्कशन करने से पहले भी कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा की योजना क्या है। तो कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा की योजना को जो समझेंगे तो इसका सिलेबस जब हम देखेंगे RSM SSB की साइट पे, तो उसमें 5 भाग में डिवाइड कर रखा है सिलेबस को। और 5 भाग में पहला भाग सामान्य हिंदी का है, जिसमें 15 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के आते हैं। दूसरा भाग राजस्थान सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति, इसके 25 क्वेश्चंस इस भाग से आएंगे। और बाकी के जो 3 भाग है, भाग 3, 4 और 5, ये तीनों भाग एग्रीकल्चर साइंस के हैं, कृषि विज्ञान के हैं। तो इसमें तीनों को मिलाकर के 60 क्वेश्चन, जिसमें 20 क्वेश्चन सस्य विज्ञान के, 20 क्वेश्चन उद्यान विज्ञान के और 20 क्वेश्चन पशुपालन विज्ञान के। तो कुल मिला के कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा में 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन के अधिकतम पूर्णांक 300 अंक, यानी कि 3 अंक का एक क्वेश्चन है। और अगर कोई इस परीक्षा में गलत उत्तर देता है किसी प्रश्न का, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1/3 अंक काट लिया जाता है। तो ये एक परीक्षा योजना है। इसके अलावा कोई इंटरव्यू या कोई ऐसी फेज इस परीक्षा में नहीं है, केवल 100 क्वेश्चन का सिंगल पेपर होता है। अब ये जो 100 क्वेश्चन का सिंगल पेपर और इसके जो 5 भाग है, इसके लिए हमें कौन सी किताबें प्रिफेयर करनी चाहिए या क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला भाग जो सामान्य हिंदी का है, तो सामान्य हिंदी का जो कृषि पर्यवेक्षक का जो सिलेबस है, वो सिलेबस कक्षा 9 से 12 तक का एक व्याकरण आता है, व्याकरण एवं रचना प्रबोध। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है। और इस किताब का जो इंडेक्स बना हुआ है, इस इंडेक्स के आधारित पूरा सिलेबस जो कृषि पर्यवेक्षक का जो सिलेबस है, वो उसके सेम टू सेम टॉपिक इस किताब के इंडेक्स के आधारित है। और जो मूल सिलेबस की जो प्रस्तावना है, वो सारी की सारी ये पहले पॉइंट की जो बुक है, इसी पे कक्षा 9 से 12 का जो व्याकरण है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, इसी पे आधारित है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को ये पढ़ना चाहिए। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और आपको किसी बुक स्टोर से भी मिल जाएगा। अब ये एक भी अपना इनिशियल लेवल, प्रारंभिक जब तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए सफिशिएंट बुक है और बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद अगर एडवांस अपने हिंदी पढ़ें, क्योंकि कंपटीशन का दौर है और अभी थोड़े दिन पहले अपने कुछ परीक्षाओं के रिजल्ट आए, जैसे अभी GDS का रिजल्ट आया था, ग्रामीण डाक सेवक का, और 99 और 100% उसकी मेरिट गई। तो परीक्षाओं के इस कंपटीशन के इस दौर में मेरिट बहुत आई जाती है, तो हमको एडवांस लेवल स्टडी भी करनी पड़ती है। तो इसके लिए व्यवहारिक सामान्य ज्ञान, डॉक्टर PK राघव की ये बुक आती है। तो ये एडवांस हिंदी के लिए आपके लिए बहुत अच्छी बुक है, एररलेस बुक है। इसके अलावा कुछ कोचिंग के नोट्स भी यहाँ चलते हैं। तो अपने राजस्थान में एग्री पॉइंट बीकानेर कोचिंग के हिंदी व्याकरण के नोट्स काफी सर्कुलेट होते हैं, तो ये नोट्स भी आप मंगवा सकते हैं इनसे कांटेक्ट करके। और इसके अलावा जब हमारा ये तीनों भाग कंप्लीट हो जाए या ऊपर के दोनों भाग कंप्लीट हो जाए, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम वस्तुनिष्ठ जो पर्सन है, ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन है या प्रैक्टिस सेट है, ये भी अपने को निकालने चाहिए। तो प्रैक्टिस सेट या वस्तुनिष्ठ पर्सन है, इनकी भी 1-2 बुक आप बाजार से परचेज करके, और जब थ्योरेटिकल पार्ट आपका कंप्लीट हो जाए तो प्रैक्टिस के लिए आप ये भी परचेज कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके हिंदी में एक अच्छा मैक्सिमम स्कोर कवर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो भाग है वो राजस्थान सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति का, और इसमें टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं।
तो इसकी तैयारी के लिए धरोहर की कुंवर कनक सिंह राठौड़ साहब की बुक है, ये काफी अच्छी बुक है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान इसमें पूरा पूरा कंप्लीट किया हुआ है, और इस बुक में लास्ट में 33 जिलों को भी अलग अलग जीके के हिसाब से दर्शाया गया, तो उससे क्या अपना एक रिवीजन भी हो जाता है। तो इस बुक को पढ़ते टाइम पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी हो जाता है। दूसरा, राजस्थान मानचित्रावली सिकवाल पब्लिकेशन की बुक आती है, तो ये भी काफी अच्छी बुक है, और इसमें सारी चीजें जो जीके से संबंधित है वो मानचित्र में समझाई गई है। तो उससे अपने एक राजस्थान की माइंड में थीम भी क्रिएट होती है, और जियोग्राफी भी क्लियर हो जाती है, और जो एक्चुअल जो चीजें हैं जैसे नदियां हैं या फिर कोई कृषि से संबंधित कोई चीजें हैं, किले है, दुर्ग है, या कोई और टॉपिक अपने ऐसा पढ़ते हैं मेलों से संबंधित, त्योहारों से संबंधित, तो वो जिलों के हिसाब से यथास्थिति को अवगत करवाते हुए भी ये त्योहार या ये परंपरा या ये पर्टिकुलर जाति या ये किला, दुर्ग, नदी, नहर कौन सी जगह है और इसकी क्या विशेषता है, तो ये मानचित्र में समझाया गया। तो ये बुक भी काफी अच्छी है। तो ये दोनों बुक जब आप कवर कर लेते हैं पूरी, तो लगभग आपका राजस्थान जीके अच्छा कवर हो जाता है। इसके बाद आप दोनों का रिवीजन करने के लिए सेम बुक को ना उठाते हुए तीसरी बुक राजस्थान का सार संग्रहण दक्ष, तो ये भी अच्छी बुक है। तो इसको पढ़ने से आपका जो जीके है वो क्रॉस भी हो जाता है कि कहीं मान लो कोई, वैसे तो जो बुक्स है वो सारी एररलेस बुक है, फिर भी आपको कुछ चीजें क्लियर और हो जाती है। क्रॉस बुक जब आप पढ़ते हैं, एक बुक पढ़ने के बाद दूसरी बुक पढ़ते हैं, तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे तथ्य आते हैं जो एक बुक में नहीं होते हैं और दूसरी में वो चीजें मेंशन होती है। और कई बार आपको जो डाउटफुल चीजें होती है वो भी एक दो बुक एक्स्ट्रा पढ़ने से क्लियर होता है कि जो पहली बुक में कोई चीज लिखी हुई है वो दूसरी में हो सकता है थोड़ी बहुत अलग हो, तो आप उस दोनों का जो गैप है उसको खत्म करने के लिए किसी तीसरे सोर्स का सहारा लेते हैं, ऐसे में आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो ये 3 बुक अगर आप सुपरवाइजर की तैयारी करो तो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगा एग्री पॉइंट कोचिंग बीकानेर राजस्थान के जो जीके के नोट्स है, तो ये भी आप उनसे मंगवा सकते हैं। काफी उन्होंने व्यवस्थित नोट्स दे रखे हैं। और ये सब होने के बाद कम से कम आपके पास प्रैक्टिस सेट और या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप एक बुक होनी चाहिए। उससे क्या है कि आप थ्योरी पढ़ने के बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि जो सुपरवाइजर का पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वहां भी आपके बहुत सारे जो छोटे छोटे डाउट्स है वो क्लियर होते हैं, और एक माइंडसेट भी होता है कि आपको आप ये पता चलता है कि आप कितना एफिशिएंट आपने तैयारी की है, क्या एफिशिएंसी आपकी आ रही है। अब जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें से लगभग 60 क्वेश्चन आता है, तो ये है कृषि विज्ञान का पार्ट। इसमें सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन, जो सिलेबस के भाग 3 से भाग 5 में दिया हुआ है। तो इसके लिए भी आपको 3-4 बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। तो इसके लिए सुरहाई पब्लिकेशन की डॉक्टर पीडी चौधरी की काफी सारी बुक्स आती है, तो उसमें से कम एक बुक आपकी कृषि पर्यवेक्षक के लिए थ्योरी की और एक ऑब्जेक्टिव टाइप, ये 2 बुक पीडी चौधरी साहब की अगर आपके पास है तो, क्योंकि इनकी बुक्स में जो 3-4, क्योंकि इनकी जेट की भी गाइड आती है, सुपरवाइजर की आती है, तो उसमें लगभग सेम सा कंटेंट है। तो सुपरवाइजर के लिए जो पर्टिकुलर इन्होंने किताब निकाली है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो एक थ्योरी की और एक इनकी ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा मास्टर गाइड एग्रीकल्चर साइंस पुष्पेंद्र सिंह कहराना की, इनकी भी ऑब्जेक्टिव भी आती है और सब्जेक्टिव बुक भी आती है, तो काफी अच्छी है। तो ये बुक भी मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बुक पढ़ने के बाद दूसरी बुक पढ़ते हैं, तो क्योंकि ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है, कृषि विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो बहुत सारे डाउट्स और जो थ्योरी और प्रिंसिपल है एग्रीकल्चर साइंस के, वो आपके इनको क्रॉस पढ़ने से क्लियर होते हैं। फिर एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस आर के शर्मा की पहले ये बुक इंग्लिश में भी आती थी, जो PGWO के जो स्टूडेंट है या ICR के जो स्टूडेंट है वो भी इसको पढ़ते हैं। तो ये बुक भी अभी हिंदी में भी आने लगी, तो ये भी काफी अच्छी बुक है, तो आप ये बुक भी पढ़ें। इसके बाद एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर नेमराज जी सुंडा की बुक आती है, तो ये भी लगभग स्टूडेंट्स के पास मिल जाती है, तो ये बुक भी आपके पास होनी चाहिए। और एग्री पॉइंट कोचिंग बीकानेर के एग्रीकल्चर के नोट्स है वो बड़े सुव्यवस्थित और हैंड रिटन नोट्स भी है, और
टाइपिंग किए भी इनके नोट सेट आते हैं, तो काफी अच्छे नोट्स है और एक लेवल के भी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा भी ये भी नोट्स आप मंगवा सकते हैं इनसे। और इसके अलावा जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट और जो ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्स है, तो एक आधी और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्स होनी चाहिए। तो ये इतना सारा पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको एग्रीकल्चर में कुछ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लेवल पे कुछ आपका टॉपिक छूट जाता है। और उसके साथ साथ अगर हो सकता है तो आप 2-3 महीने का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एक बैच होता है, तो वो आप अपने नजदीकी एरिया में या जैसा आपका कन्वीनियंट हो तो वैसे कोचिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी एडवांस में भी कोचिंग ले रहे हैं। तो एडवांस में कोचिंग लेने का वैसे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आजकल लाइब्रेरीज वगैरह भी है और है, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और जो पैसा आप कोचिंग में दे रहे हैं उससे आप बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। और जो अभी करंट की वैकेंसियां हैं, जो अभी हाल फिलहाल में जिनके नोटिफिकेशंस जारी हो रखे हैं, तो आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए जो आपको कंटेंट बताया, उस पैसे में से आप ये कंटेंट परचेज कर सकते हैं और इससे आप सेल्फ स्टडी भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। और एक बार सेल्फ स्टडी करने के बाद ये पूरा मैटर आप 2-3 महीने में सेल्फ स्टडी में इजीली निकाल सकते हैं। और इसके बाद अगर आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं तो जितने भी आपके डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करना, और जो आपको मैटर बताया है वो मैटर आप मार्केट से पहले कलेक्ट करना और सुपरवाइजर की तैयारी पे बढ़िया ध्यान दीजिए। मेरी आप सबके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।